इन साथियों, मैं खुर्शीद सर आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लेसन लेके आया हूं। और आज का जो लेसन है, मान के चलो एक क्वेश्चन 100% आएगा एसएससी जीडी में। ठीक है, बहुत साधारण सा लेसन है, बहुत अच्छे से आज का लेसन सीखना है। आज का लेसन जो बच्चों है वो डाइस है। कौन सा लेसन है? डाइस। आज इसमें डाइस में आपको बताएंगे क्या क्या होता है, डाइस कैसा होता है। ठीक है, सब बातें आज इसमें आप सीख जाएंगे। थोड़ा मेहनत करो मेरे साथ में, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो बच्चों। शेयर करोगे ना सबके पास, अगर हम मेहनत करेंगे तो आप भी मेहनत करेंगे ना मेरे साथ में। ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो। डाइस, सबसे पहला क्वेश्चन, डाइस की डायग्राम क्या होती है, डाइस की आकृति क्या होती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। डाइस कैसी डायग्राम का होता है? 3D। कैसी? 3D। बोलो, याद रहेगा। हिंदी में बोलते हैं त्रिविमी। कैसा? त्रिविमी। बोलो, याद रहेगा प्यारे बच्चों। अच्छा, अब देख लो, डाइस में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि डाइस में होता क्या क्या है। अच्छा, डाइस में 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। फेस को सतह बोलते हैं, फलक बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, ब्लॉक लिखा मिल जाए तो 6 फेस होते हैं। याद रहेगा बेटा। और 8 कॉर्नर होते हैं जिनको कोने बोलते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं जिनको कोने बोलते हैं। बेटा याद रखना, 6 फेस, 8 कोने और 12 किनारे। साइडें कितनी होती हैं? किनारे जो होते हैं ना, 12 होते हैं। बोलो बेटा, याद रहेगा। और डाइस में एक चीज़ इक्वल होती है, एल, बी और एच, यानी लेंथ, ब्रीथ और हाइट, तीनों ही चीज़ें सेम होती हैं। किस में? डाइस में। अब देखो, एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि डाइस में हमेशा होता है 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 12 साइडें होती हैं, 6 फेस होते हैं। याद रहेगा प्यारे बच्चों। और इसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लेंथ, ब्रीथ, हाइट, तीनों सेम इक्वल होते हैं। सेम इक्वल होते हैं। अगर पूछा जाता है इसकी डायग्राम कैसी होती है, तो 3 डायमेंशन का होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? 3 डायमेंशन का होता है। हिंदी में बोलते हैं त्रिविमी। कैसा बोलते हैं? त्रिविमी। डाइस का डायग्राम कैसा होता है? त्रिविमी। 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अब इधर ध्यान दो जरा। 6 फेस, 8 कॉर्नर, 12 साइडें, एल बी एच इक्वल। बोलो प्यारे बच्चों, इतना याद रहेगा? इतना याद रहेगा? ठीक है, आगे की बात कर रहा हूं। यहाँ पे बस थोड़ी सी बात है आपका, वहाँ पे समझना है आपको, और बहुत नॉर्मली समझना है। याद रखेंगे ना प्यारे बच्चों? याद रहना है और रखना भी है। ठीक है, देखो मेरे साथ मेहनत करो। आज मैं बताऊंगा डाइस में क्या क्या होता है। ठीक है बेटा, आ जाओ सब लोग, लाइव आ जाओ, जल्दी से आ जाओ सब लोग। शेयर भी कर दो बेटा। चलो शुरुआत करते हैं। डाइस में बोला हूँ, डाइस में 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 12 साइडें होती हैं, 12 साइडें होती है, एल बी एच इक्वल होता है। डाइस की डायग्राम 3 डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशन। अब जो देखो जरा बेटा कि डाइस यानी पासा। पासे में एक बात और बोल के चल रहा हूँ यहाँ पे कि फेस तो हमारे कितने होते हैं? 6। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, लेकिन 3 हिडन होते हैं और 3 शो होते हैं। यानी 3 हमको दिखाई पड़ते हैं और 3 नहीं दिखाई पड़ते हैं। लो बेटा, एक डाइस बना दिया हूँ। क्या बना दिया हूँ? एक डाइस बना दिया हूँ। प्यारे बच्चों, डाइस ना बनाना है तो आप सिर्फ एक बाई बनाना, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे बनाओगे तो ना बनने लगे। अब देखो, इस डाइस में कितने फेस दिख रहे हैं बेटा? कितने फेस दिख रहे हैं? 3 फेस दिख रहे हैं, तो 3 हमारे हिडन हैं। अब बोला जाता है कि डाइस के टाइप क्या होते हैं, यानी डाइस कितने टाइप का। एक तो हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको बोलते हैं मानक पासा। क्या बोलते हैं? मानक पासा। दूसरा होता है मेरा सिंपल डाइस। कौन सा डाइस? सिंपल डाइस, यानी साधारण पासा। बोलो प्यारे बच्चों, याद रहेगा। एक मानक पासा और एक साधारण पासा। पासा कितने टाइप का? 2 टाइप का, एक मानक, एक साधारण। एक स्टैंडर्ड डाइस, एक सिंपल डाइस। जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज के हैं वो भी जरा ध्यान दो। स्टैंडर्ड डाइस की डिफिनीशन बोल रहा हूँ। ऑलवेज टू अपोजिट फेस एडेड बाई 7। ऑलवेज टू अपोजिट फेस एडेड बाई 7। हमेशा 2 विपरीत सतहों का योग कितना हो जाए? 7।
हमेशा दो विपरीत सतहों का योग कितना हो जाए 7। कौन सी सतह? अपोजिट फेस। कौन सा फेस? अपोजिट फेस जो हो उसका एडिट यानी कितना हो जाए 7 हो जाए। अब सुनो बेटा, यहाँ पे सिंपल डाइस की बेटा लिख लेना, ये पहचान बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ही मदद मिलेगी जब सिंगल डाइस बनूंगा और सिंपल डाइस बनाऊंगा, स्टैंडर्ड डाइस बनाऊंगा। सिंपल डाइस की डिफिनीशन बोल रहा हूँ। कौन सी डाइस? सिंपल डाइस यानी नियर अबाउट एडेड बाई नियर फेस एडेड बाई 7। नियर फेस एडेड बाई 7, पास पास की सतहों का योग कितना हो जाए 7। वो कैसा पासा कहलाएगा? सिंपल डाइस। कैसा पासा कहलाएगा? सिंपल डाइस। कौन कौन सी सतह? पास पास की सतह। ये सतह अगर हैं तो अगर उनका जोड़ अगर योग करें 7 हो जाए तो कैसा डाइस? सिंपल डाइस। डाइस कितने टाइप का? 2 टाइप्स का, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक सिंपल डाइस। हमेशा दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, कौन सा डाइस? मानक पासा। हमेशा दो पास पास की सतहों का योग 7 हो तो कैसा डाइस? सिंपल डाइस। मानक पासा और सिंपल डाइस याद रखना बेटा। और यहाँ से हम पासे को पहचानना और नंबर डिजिट याद कराना सिखा रहे हैं। एक चीज़ और याद रखना कि पासे में हमारा क्या से क्या है, उसको आप लोग याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। मैंने बता दिया है कि पासे में क्या क्या होता है, बेटा लिख लेना सब लोग। पासा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, ये भी बता दिया हूँ। अब बात कर रहा हूँ बहुत आसानी से या नॉर्मल बात। यहाँ आपको सीखनी है कि पासे में ये नोट डाल लेना। क्या डाल लोगे? नोट। अगर हमसे विपरीत पूछता है, मतलब अपोजिट पूछता है, या सामने का नंबर पूछता है, या हमसे ऊपर का नंबर पूछता है, या हमसे पीछे का नंबर पूछता है, या हमसे नीचे का नंबर पूछता है, किसी भी नंबर डिजिट से, तो हमेशा हम लोग विपरीत ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विपरीत। पासे में विपरीत जैसे बोल दे 2 के सामने कौन सा नंबर आएगा, 5 के सामने कौन सा नंबर आएगा, 3 ऊपर है तो नीचे कौन सा नंबर आएगा। बेटा बस ये नोट में डाल लेना, विपरीत निकालें, या सामने का नंबर, या अपर का नंबर, या बैक का नंबर, या डाउन का नंबर। हमेशा इस बात को याद रखना, नोट कर लो इस बात को, ठीक है। विपरीत बोला जाए या सामने या पीछे या अपर या नीचे, बेटा याद रहेगा। लो इधर ध्यान दे दो। अब बात कर रहा हूँ डाइस, पहचानना सीखना भाई। डाइस बना रहा हूँ, आप लोग भी एक डाइस बना लो, पेन ले लो और कॉपी ले लो, थोड़ा लिखना शुरू कर दो। आज की क्लास में आप डाइस निकालना सीख जाओगे और आज की क्लास में आप भूलोगे भी नहीं डाइस क्या होता है। आपके कम से कम 1 नहीं, 20 नहीं, 25-30 क्वेश्चन ऐसे ही करवाऊंगा। बस आपको सीखना है, पहचानना है। सबसे पहले ये कौन सा डाइस है? लिखा है 642 और मैंने डिफिनीशन बताई है कि पास पास की सतहों का योग अगर 7 हो जाए, पास पास की सतहों का योग 7 हो जाए तो कैसा डाइस होता है? सिंपल डाइस होता है। अच्छा 6 + 4 कितना हो गया? 10। और ये हो गया 4 + 2 कितना हो गया? 8। अच्छा 2 + 6 कितना हो गया? 8। बोलो प्यारे बच्चों, क्या ये हमारा सिंपल बना? बोलो सिंपल बना? नहीं सिंपल बना। तो अब क्या बन गया? ये सिंगल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस बन गया। कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस बन गया है। अब ध्यान दो इस पे प्यारे बच्चों, जब स्टैंडर्ड डाइस बन गया है तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 1। 4 का अपोजिट क्या हो गया? 3। 2 का अपोजिट क्या हो गया? 5। बोलो प्यारे बच्चों हो गया। अगर मैं पूछूं ये कैसा डाइस हो गया था? स्टैंडर्ड डाइस। कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है, यानी मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा है, याद रहेगा। अब मानक पासे की परिभाषा बताई है कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो। कितनी? 2 विपरीत सतहों का। 6 और 1 को ऐड किया कितना हो गया? 7। 4 और 3 को ऐड किया कितना हो गया? 7। 5 और 2 को ऐड किया कितना हो गया? 7। बोलो हमें दिख क्या रहा था? 6, 4, 2। अगर हम इसमें किसी का भी अपोजिट पूछे कि 4 का अपोजिट क्या है तो आप क्या आंसर दोगे? सर जी 3 है। अगर मैं पूछूं 2 सामने है तो पीछे कौन सा नंबर आएगा? 2 सामने है तो पीछे कौन सा नंबर आएगा? तो आप क्या बोलोगे कि 5 आएगा सर जी। अगर मैं बोलूं 6 ऊपर है तो नीचे कौन सा नंबर आएगा? आप क्या बोलोगे? 1 है सर जी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगला दे रहा हूं और आपको करना भी है और आराम से करना है, बिल्कुल ही। डाइस, ध्यान दो इधर। सारे आज क्वेश्चन डाइस के होंगे और आपको आज ही सीख जाना है, बस मेहनत के साथ सीखना है। सीखेंगे ना? चलो इधर ध्यान दो, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं डाइस का। लो जरा लगाना शुरू कर दो बेटा।
ये है 4, ये है 2 और ये है 1। अगर मैं इसमें पूछूं, सबसे पहले तो ये पहचान करो ये डाइस कौन सा है, पहचान करो और जल्दी जल्दी आंसर दो। ये डाइस कौन सा है बेटा? ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो 2 का अपोजिट पूछ रहा हूं तो कितना हो जाएगा? 5। अगर मैं बोलूं 2 सामने है तो पीछे कौन सा नंबर आएगा? आप क्या बोलोगे? 5। अगर मैं कहूं 1 पीछे है तो फ्रंट पे कौन सा नंबर आएगा? यानी 1 का विपरीत कितना है? 6। तो 4 का विपरीत कितना हो गया? 3। बेटा ये चीज याद रहेगी? बोलो हाँ या ना, याद रहेगी कि नहीं? याद रहना चाहिए। अगला ले रहा हूं क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बस इधर ध्यान दे दो, एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे आराम से बता देना है, दूसरा मैं क्वेश्चन लूंगा उसका आंसर आप लोग बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ये लिखा है 4 3 2। अब देखो जरा पहचानो ये कैसा डाइस है, ये डाइस कैसा है? अच्छा 4 और 3 कैसा हो गया? सिंपल डाइस हो गया। क्या हो गया? सिंपल डाइस। अब ये नहीं कह सकते कि 4 का अपोजिट 3 है और 3 का अपोजिट 4 है, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। 3 फेस दिख रहे हैं तो 3 हमारे हिडन भी फेस हैं। 3 हिडन कौन से हैं? 1 5 और 6, ये हमारे पास हिडन फेस है। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया? ये तीनों नंबर। बोलो याद रहेंगे सिंपल डाइस में? तो 2 का अपोजिट क्या हो गया? 1 या 5 या 6, क्योंकि कंफर्म नहीं कर सकते थे। 4 का अपोजिट क्या हो गया? 1 या 5 या 6। बोलो बच्चों आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो एक बार और देख लो, एक बार और देख लो क्वेश्चन को। यहाँ पे डिजिट दिख रहा है 4 अपर में है और ये मेरा 3 है। अब यहाँ पे देखो 7 हो रहा है और 7 जब हो जाए संलग्न भुजाओं का योग तो कैसा पासा? साधारण पासा बेटा। कैसा पासा? साधारण पासा। याद रहेगा? साधारण पासा। बोलो बच्चों याद रहेगा? अब देखो जब ये चीज हो गई तो यहाँ पे पूछे कि 2 का अपोजिट क्या है, तो आपके पास जो तीनों हिडन नंबर हैं, जो छिपे हुए नंबर हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, 1 या 5 या 6। बोलो याद रहेगा? सेम क्वेश्चन ऐसा ही ले रहा हूँ, सेम क्वेश्चन आपको ऐसा ही दे रहा हूँ, कर देना है आपको, बस मेहनत करोगे हो जाएगा। लो डाइस बना दिया हूँ बेटा। जिसको डाइस ना बनाना आए तो वो सिंपल सा तरीका है, एक बाई बना लेना। ये अपर है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। याद रहेंगे? ये अपर राइट लेफ्ट, बस डाइस बन जाना। देखो बेटा क्वेश्चन दे रहा हूँ, 6 है 1 है 4 है। अच्छा 6 और 1, ये जो मैं यहाँ पे बताऊंगा ये चीज़, वो चीज़ ध्यान से रखना। अगर मैं किसी इंसान का फेस देख रहा हूँ तो उसकी पीठ देख सकता हूँ? नहीं देख सकता हूँ। यानी जहाँ 6 दिख रहा है और यहाँ 1 भी दिख रहा है तो क्या 6 का विपरीत 1 कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या 6 का विपरीत 4 कर सकते हैं? नहीं। 4 का विपरीत 1 कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब क्या करें? ये सिंपल डाइस हो गया हमारा। कैसा डाइस है? सिंपल डाइस है, यानी साधारण पासा है। साधारण पासा है तो फेस कितने दिख रहे हैं इसमें? 3। तो 3 हिडन भी फेस होंगे। हिडन क्या है? 2 या 3 या 5। अगर पूछे 1 का अपोजिट तो 2 या 3 या 5। अगर पूछे 4 का अपोजिट 2 या 3 या 5। अगर 6 का अपोजिट पूछे 2 या 3 या 5। बोलो भाई लोग आ गया ना? सिंगल डाइस दिया जाए, कैसा? सिंगल डाइस दिया जाए तो आप सिर्फ ऐसे ही कर देना है। अगर स्टैंडर्ड मिल जाए तो आपका अपोजिट, अगर सिंपल मिल जाए तो आपके जो तीनों हिडन फेस हो वो आपका अपोजिट। बोलो याद रहेगा ना बच्चों? बोलो बच्चों याद रहेगा ये चीज? ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बेटा। अगर यहाँ पे पूछे 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है, तो आप आंसर क्या दोगे? 1 या 3 या 6। अगर पूछे 4 का अपोजिट क्या है तो आंसर 1 या 3 या 6। अगर 5 का अपोजिट पूछे फिर भी यही, फिर भी यही। बोलो प्यारे बच्चों याद रहेगा? बोलो याद रहेगा? अच्छा यहीं पे देखो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, लिखा है 1 4 5, 1 4 5। अगर पूछ रहा हूं यहाँ पे 5 का अपोजिट क्या होगा, यानी 5 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा? 2। ये पासा कैसा है? मानक पासा है। बोलो कैसा पासा है? मानक पासा है प्यारे बच्चों। कैसा पासा? मानक पासा। याद रखेंगे ना? और 1 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 3, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। बोलो बच्चों याद रहेगा? बोलो जल्दी, याद रहेगा? आगे बात कर रहे हैं डबल डाइस की। किसकी? डबल डाइस की। आज आपको डाइस सीख लेना है, हर हाल में सीख लेना है प्यारे बच्चों।
जिसको डाइस ना बनाना है बेटा बाई बना लेना, ठीक है। ये बाई में भी लग जाता है, जरूरी नहीं कि डाइस ही बनाओ, आपका आंसर होना चाहिए, आंसर लग जाए बस, इसी में आप खुश रहो, आंसर हो जाना चाहिए। चलो इधर ध्यान दो बेटा, 6 है, 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, 4 है। अब याद रहेगा प्यारे बच्चों, जब ये भी याद रखना, ये अभी डाइस कैसा बन रहा है, स्टैंडर्ड डाइस बन रहा है। कैसा डाइस बन रहा है, स्टैंडर्ड डाइस है ये। जब किसी पासे का कोई भी फेस बराबर हो जाए स्टैंडर्ड डाइस में, किस डाइस में, स्टैंडर्ड डाइस में, यानी मानक पासे में। तो अभी हमने ये बताया था, ये अपर है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। बोलो बच्चों, बताया था कि नहीं बताया था? जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये अपर है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, याद रखेंगे ना, बस यही चीज़ याद रखना। जब किसी भी पासे की वो पासा कैसा बन रहा हो, मानक पासा बन रहा हो, कैसा पासा, मानक पासा बन रहा हो, तो यहाँ ध्यान दे देना, अपर का अपोजिट, राइट लेफ्ट का अपोजिट, लेफ्ट का अपोजिट। यहाँ देना, अपर का अपोजिट, राइट का अपोजिट, लेफ्ट का अपोजिट। बोलो बच्चों, याद रहेगा ये चीज, अपर राइट लेफ्ट। चाहो तो इसको क्लॉकवाइज भी घुमा लो, क्लॉकवाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉमन क्या मिल रहा है हमको, 6। कॉमन क्या मिला, 6 क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। कल लेसन एक पढ़ाया था, डायरेक्शन घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड। तो कितना लिखेंगे 2, फिर कितना लिखेंगे 3। देखो प्यारे बच्चों, 6 लिख दिया, 2 लिख दिया और लिख दिया 3। अब 6 के नीचे 6 लिख दूंगा, फिर कितना 5 और फिर कितना 4। बोलो क्लॉकवाइज घुमाया प्यारे बच्चों, ठीक है। और हमारा 6 दो जगह मिला है, तो एक कोई हिडन नंबर होगा। हिडन नंबर क्या है हमारे पास, 1। हिडन नंबर क्या है हमारे पास, 1। 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4 और 6 का विपरीत 1। अब एक बात और याद रखना प्यारे बच्चों, वो बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देना। या तो पासे में देगा 1 से लेके 6 तक नंबर देगा, या ए से लेके हमारा डॉट एफ तक डिजिट देगा, या 6 कलर के नाम दे दे। 6 से ज़्यादा नंबर हैं या अल्फ़ाबेट है तो वहाँ पे रीजनिंग लग जाती है। क्या लगेगी, रीजनिंग लगेगी। वो बेटा वहाँ पे फिर पासा भूल जाना, वहाँ पे पासा नहीं लगेगा। ये रीजनिंग भी लगा के दिखाऊंगा कि डाइस में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अगला ले रहा हूँ क्वेश्चन, बहुत आराम से बता देना है बेटा। लो इधर ध्यान दे दो, ये है क्वेश्चन और पूछ रहा है 1 का विपरीत क्या होगा। सबसे पहले पहचानो ये डाइस कैसा है। डाइस तो हमारा मानक है। डाइस कैसा है, मानक डाइस बन रहा है और सिंपल है। अपर फेस भी बराबर है तो राइट का अपोजिट, लेफ्ट का अपोजिट। बट बेटा लग जाना है, बोलो लग जाएगा ना। कितना आसान हो गया। फिर से अच्छा देख लो बेटा, फिर से देख लो। मैं सीधा बताया हूँ, जब कोई भी फेस बराबर हो जाए, कोई भी फेस बराबर हो जाए तो राइट लेफ्ट। लेकिन वो पासा कैसा होना चाहिए, मानक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मानक होना चाहिए। एक क्वेश्चन साधारण का भी दिखा दूंगा, एक क्वेश्चन साधारण का भी दिखा दूंगा। अब देखो प्यारे बच्चों, ये चीज आ गई ना समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान दो इधर। बेटा पढ़ाई करो सब लोग, थोड़ी सी मेहनत करो, आप लोग की जॉब लग जाएगी। बस थोड़ी सी मेहनत करो, जितना सिखा रहे हैं इतना बस सीखते रहो। 6 1 2 6 5 4 ये हमने ले लिया। अब देखो 6 और 1 कितना हो गया हमारे पास, 6 और 1 7 हो गया। ये 6 है हमारे पास। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना। देखो ये हमारा साधारण पासा है, इसको तो नहीं करेंगे। ये पोजीशन दी होती 1 और ये पोजीशन दी होती 2। पासा एक ही होता है, इसकी स्थितियां यानी पोजीशन दे दी जाती हैं। अब हमें दिख तो रहा है 6 डाइस हमारा सिंपल बन रहा है। जब सिंपल डाइस बने या तो क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दो। जब फेस अलग अलग हो, अभी तो फेस बराबर है, और जब अभी फेस बराबर है साधारण पासा बन रहा है, बड़ा सिंपल सा है। देखो ऐसे ही कर देना। जब फेस बराबर हो सिंपल डाइस में, किस डाइस में, सिंपल डाइस में, यहीं पे ध्यान देना। तो लेफ्ट राइट लेफ्ट याद रखेंगे इसको। फिर क्लॉकवाइज अगर घुमा भी रहे हैं आप, कैसा घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज। कैसा चीज, क्लॉकवाइज घुमाएंगे सिंपल डाइस में, तो फिर आपका अलग क्वेश्चन हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछे 4 का अपोजिट क्या है, 1,
2 का अपोजिट क्या है 5, और 6 का अपोजिट क्या है जो हिडन नंबर है 3। बोलो प्यारे बच्चों, आ गया ना? नई चीज़ है ये आपके लिए, ठीक है। इस पे थोड़ा मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी लगेगा, मेहनत नहीं करोगे फिर नहीं लगेगा आपसे। लो, अब फेस चेंज करके भी क्वेश्चन दे रहा हूं। अभी 4 डाइस भी सिखाऊंगा। बस इधर ध्यान दे दो। 6 है, 4 है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है। अब देखो प्यारे बच्चों, फेस चेंज हो गया। जब फेस चेंज हो जाए तो क्लॉकवाइज घुमा दो, यानी राइट हैंड। क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड। तो 4 लिखा, 3 लिख दिया और 6 लिख दिया। 4 के नीचे 4 लिख दिया, 2 लिख दिया और 5 लिख दिया। अब कॉमन क्या है हमारा 4, तो हिडन क्या है हमारे पास 1। हिडन क्या है 1। 3 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 6। बोलो प्यारे बच्चों, ऐसा कर सकते हैं ना? ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये चीज़ याद रखना। अब जो बात बता रहा हूँ, चाहे डाइस 1 हो, चाहे डाइस 2 हो, चाहे डाइस 3 हो, चाहे डाइस 4 हो, कितनी डाइस? 4 डाइस तक कैसे काम करेंगे, बस ये जिसने सीख लिया मात्र 2 सेकेंड में आंसर। कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में आंसर करा दूंगा। कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में। जरा इधर ध्यान दे दो, इधर ध्यान दे दो इस चीज़ पे। बस ये चीज़ लिख भी लेना सबके सब लोग। सिक्स है, 2 है, 5 है, 2 है, 6 है, 4 है। अब देख लो प्यारे बच्चों, जब 2 डाइस में 2 डिजिट कॉमन हो, कितने अंक? 2 अंक कॉमन हो। एक डाइस की पोजीशन ये है, एक डाइस की पोजीशन ये है बेटा। जब 2 पासों में 2 अंक कॉमन हो जो अलग अलग होता है, वही एक दूसरे का अपोजिट होता है। 2 पासों में पासा एक ही होगा, उसकी पोजीशन 2 होगी। जब 2 अंक कॉमन हो जो अलग अलग होता है, वही एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। बोलो प्यारे बच्चों, होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ 1 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। अब इसको नहीं कह सकते एक नंबर को क्लॉकवाइज घुमा दें, नहीं। 2 है, 2 है, ध्यान दो इधर बेटा। 2 है, 2 है, और 6 है, 6 है। बोलो अलग अलग क्या मिला? अलग अलग क्या मिला? 4 का अपोजिट या 5 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 5। फिर से बोल रहा हूँ, जब 2 पासों में 2 अंक कॉमन हो जो अलग अलग होता है, वही एक दूसरे का अपोजिट होता है। बोलो याद रहेगा प्यारे बच्चों? हाँ, इसको शताब्दी ट्रेन ना समझो, इस पर मेहनत करो। और इसमें इसी क्वेश्चन में अभी नहीं करा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में सेम ऐसे ही दूंगा। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, यही सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ कि आपको करना कैसे है, ये ध्यान दो। फिर से 2 डाइस बना रहा हूँ। कितनी डाइस बना रहा हूँ? 2 डाइस बना रहा हूँ। सिक्स है, 2 है, 5 है, 2 है, 6 है, 4 है। अच्छा, अब हमने बताया था कि अगर 2 पासों में 2 अंक कॉमन हो जो अलग अलग होता है, वही एक दूसरे का अपोजिट होता है। बोलो प्यारे बच्चों, होता है या नहीं होता है? हाँ, ऐसे ही बोलेंगे बेटा। अब देखो, अगर इसमें पूछ रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा, यानी 2 का अपोजिट क्या होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, 2 है, 2 है, 6 है, 6 है। अब 2 का अपोजिट ना 5 हो सकता है, ना 2 का अपोजिट 4 हो सकता है, ना 2 का अपोजिट 6 हो जाता है। हिडन नंबर क्या है हमारे पास? 1 या 3। बोलो हिडन नंबर क्या है? 1 या 3। अगर 6 का अपोजिट पूछता है तो जो हिडन नंबर है 1 या 3। बोलो याद रहेगा ये चीज़? ये चीज़ याद रखना बेटा, लिख लेना इस चीज़ को कहीं पे भी। कापी में आज डाइस आप लोग पढ़ रहे हो, डाइस पे मेहनत कर लो। 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ, यूपी पुलिस की। इसमें तो क्वेश्चन आया हुआ है 2018 और 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था प्यारे बच्चों। बोलो आया था। और यूपीएसआई 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। 2017 और 18 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 4 क्वेश्चन डाइस के थे। कितने क्वेश्चन डाइस के थे? 4 क्वेश्चन डाइस के थे। फिर से देख क्वेश्चन को, जब 2 पासों में 2 अंक कॉमन हो जो अलग अलग होता है, वही एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो 5 का अपोजिट क्या हो गया? 4। बोलो याद रहेगा? अच्छा, यहाँ पे पूछ दिया जाए 2 का अपोजिट क्या होगा? जो हिडन नंबर है, 2 का अपोजिट ये नंबर तो हो नहीं सकते। हिडन क्या है हमारे पास? 1 और 3।
1 या 3। अगर 6 का पूछ दे रहा है तो 1 या 3। अगर यहीं पे ये चीज़ पूछ दे कि 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का अपोजिट जो शो हो रहा है 2 या 3, 2 या 3। अगर यहीं पे ये चीज़ पूछ दे कि 1 का अपोजिट क्या है, तब भी 2 या 6। बोलो याद रहेगा प्यारे बच्चों? इस चीज़ को जरूर लिख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देखो थोड़ा घर पे, इस पे थोड़ा मेहनत करो। अब हम थोड़े क्वेश्चन बढ़ा के ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और पहले ऐसे ही बोल रहा हूँ, देखिए कितने बच्चे हमारे आंसर देंगे जल्दी से। मेरे प्यारे बच्चों मेहनत करो, नौकरी पाओ। सबके मम्मी पापा भेजे हैं नौकरी करने के लिए कि हाँ मेरा बच्चा नौकरी करेगा, मेहनत करेगा, तो अपनी मेहनत को सफल बनाओ। ये है आपके पास क्वेश्चन, मैंने अभी सिखाया है कि 2 पासों में, और ये भी लिखा होता है कि ए से लेके एफ तक ये दर्शाए गए, यानी अल्फाबेट जो है ए से लेके एफ तक हैं। कितने? ए से लेके एफ तक, याद रहेगा। अब यहाँ ध्यान दो, 2 पासों में जब 2-2 अंक कॉमन हो, जो अलग अलग होता वही एक दूसरे का अपोजिट होता है। बेटा इसका सॉल्व करना है, देखो जरा 2 पासों में क्या क्या मिल रहा है। अच्छा सी मिल गया, सी मिल गया, ए मिल गया, ए मिल गया, एफ का अपोजिट क्या हो गया? ई। अगर यही निकलवाता है तो बहुत जल्दी हो जाना। अगर यहीं पे ये पूछ देता है कि सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट हिडन हमारे पास क्या है, जल्दी बोलो। हिडन है हमारे पास बी या डी। अगर पूछ देता है ए का अपोजिट क्या है, तो बी या डी। बोलो याद रहेगा प्यारे बच्चों? अगर यहीं पे ये पूछ देता है कि ए का अपोजिट क्या है, तो यही लिखा है आपका बी या डी। अगर ये पूछ देता है कि बी का अपोजिट क्या है, तो सी या ए या सी। अगर डी का अपोजिट पूछ देता है तो ए या सी। बोलो याद रहेगा प्यारे बच्चों? इसको भी देख लो, सेम क्वेश्चन करवाया हूँ। अब मैं डाइस लूंगा 3 या 4। आपको डाइस बनानी आती है तो बना लेना, अगर डाइस नहीं बनानी आती है तो कोई बात नहीं है। 4 बाई बना लो। कितनी बाई बना लो? 4 बाई बच्चों बना लो। चार बाई बना लो बच्चों। देखो हमने भी पासा नहीं बनाया, 4 बाई बना लिया। इनकी पोजीशन भी दिखा देते हैं, 1st, 2nd, 3rd और 4th। बोलो याद रहेगा? अब जो भी नंबर हम बोलेंगे, एक इधर दिखा भी रहे हैं कि अपर का बोलेंगे, फिर राइट का बोलेंगे, फिर लेफ्ट का नंबर बोलेंगे, यानी जो भी बोलेंगे सब क्लॉकवाइज बोलेंगे। बोलना शुरू करें बेटा। पहले डाइस में है 5, 5, 4, 6। बोलो 5, 4, 6। बहुत जल्दी लगा देना है आप लोगों को। 3, 5, 6। बोलो याद रहेगा 3, 5, 6। अगला है 2, 4, 1, 2, 4, 1। और अगले डाइस में भरा है, पहले 4 डाइस बना लो, 4, 5, 1, 4, 5, 1। अब इसमें पूछ रहा है बेटा, पहले इसको लिख लो और बहुत आसानी से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो कितनी आसानी से करते हैं। लिख लो पहले इस क्वेश्चन को सबके सब लोग। बेटा इसमें पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। किसका विपरीत? 3 का। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखो जरा बेटा क्या है, 6 है, 6 है, 5 है, 5 है, 3 का अपोजिट 4। बोलो क्वेश्चन लग गया, क्वेश्चन लग गया। अगर यहाँ से मिला, अगर हम सबको फॉलो करते हैं तो 1 है, 1 है, 4 है, 4 है, 5 का अपोजिट क्या हो गया? 2। 5 का अपोजिट क्या हो गया? 2। अब बचा हमारे पास 2 डिजिट। वो 2 डिजिट क्या है? 6 और 1। तो 6 का अपोजिट क्या हो गया? 1। 6 का अपोजिट 1। तीनों के प्रूफ हो गए। 3 का तो पूछ रहा था, 3 का अपोजिट 4। कैसे आ गया? देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। जो अलग अलग मिला वो एक दूसरे का अपोजिट। मैंने साफ बताया है, 2 पासों में जब 2-2 अंक कॉमन हो, जो अलग अलग होता है वही एक दूसरे का। समझ गए ना प्यारे बच्चों? बस मेहनत करो। और क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, और क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा। आना जाना बंद करो, क्योंकि आप आते हो फिर चले जाते हो, फिर आते हो फिर चले जाते हो। थोड़ा मेहनत करो मेरे साथ में। मेहनत नहीं करोगे फिर हम भी मेहनत नहीं करेंगे आप लोगों के साथ में। ठीक है, आप थोड़ी सी मेहनत करो और देखो कितनी जल्दी आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। ठीक है, मेहनत करो। अब तो मैं आप लोगों के सामने आ ही रहा हूँ। अपना जो भी क्वेश्चन हुआ करे कमेंट में हमको दे दिया करो, हम क्वेश्चन को सॉल्व करके सॉल्यूशन सहित आपके पास भेज दिया करेंगे। लेकिन ये चीज़ है कि बस मेहनत करो बेटा।
सब लोग मेहनत करो मेरे साथ में। ओके, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं 4 2 3, ध्यान से लिखते रहो हमारे साथ में। 4 2 3 3 5 1। अगला दे रहा हूं इसी में 1 6 4, बड़ा ध्यान से बहुत अच्छे से करना है। 2 5 3 2 5 3, बस यहाँ पे ध्यान दे देना क्वेश्चन को और मेहनत करनी है, बस मेहनत करनी है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखो बेटा, आना जाना आप लोग करोगे ना तो हम भी फिर ऐसे ही करेंगे, अल्टरनेटिव क्लास देंगे। आपका पता ही है कि एग्ज़ाम लगा ही है, एसएससी जीडी का भी लगा है, एसएससी जीडी का भी लगा है और यूपीएसआई का भी लगा है और आगे लेखपाल का भी लगेगा। आप मेहनत करोगे तो अच्छे से बताऊंगा भाई, ठीक है। यहाँ ध्यान दो बेटा, क्या पूछ रहा है ये भी बोल देता हूं। पूछा गया है बेटा कि 5 का विपरीत क्या होगा। किसका विपरीत? 5 का विपरीत। अब 5 का विपरीत हमको निकालना है प्यारे भाइयों, चलो निकालना शुरू कर दो। 5 का विपरीत आसान सा है क्वेश्चन, इसमें कंपेयर कराओ क्या क्या मिल रहा है, बोलो कंपेयर कराओ क्या क्या मिला। कुछ मिला? अच्छा नहीं मिल रहा है तो इसको कंपेयर करा दो बेटा। तो यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके से मिल रहा है, इसको और इससे कंपेयर करा दो। कुछ मिल रहा है हमारा, बोलो इसको और इससे कंपेयर करा रहा हूँ, बोलो मिला? नहीं मिला। लेकिन इसको और इससे कंपेयर करा रहे हैं, 2 का विपरीत 1 मिल रहा है। 2 का विपरीत क्या मिल रहा है? 1। अच्छा यहाँ पे देखो क्या क्या मिल रहा है हमारा। अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमा दें, कैसा घुमा दें? क्लॉकवाइज। कंपेयरिंग से तो मिला नहीं हमारा, बोलो मिला? इसकी कंपेयरिंग इससे कर रहे हैं, नहीं होने वाला। इसकी कंपेयरिंग इससे कर रहे हैं, हो जाएगा। चलो इसकी कंपेयरिंग कर दो बेटा। अब ये क्वेश्चन हम हटा रहे हैं, फर्स्ट को फोर्थ से कंपेयर कर दो। क्या लिखा है? 3 है 3 है, 2 है 2 है, 4 का अपोजिट क्या हो गया? 5। बोलो यही तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, 4 का अपोजिट 5, यही हमसे निकलवाया गया ना क्वेश्चन। तो पूछ रहा है 5 का अपोजिट क्या होगा, आप बोल दो 4। बस कंपेयरिंग कराइए फर्स्ट का फोर्थ से, बोलो तैयार है ना? फर्स्ट का फोर्थ से कंपेयरिंग कराई, बस हो गया। मैं साफ बोल रहा हूँ, 3 यहाँ है 3 यहाँ, 2 यहाँ है 2 यहाँ, और अलग अलग क्या मिला है? 5 और 4। तो ये आपस में कैसे हो गए? अपोजिट हो गए। बस आपको इतना ही सीखना है। ऐसे ही क्वेश्चन लग जाने हैं बहुत फास्ट, ऐसे ही क्या लग जाने हैं? क्वेश्चन बहुत फास्ट लग जाने हैं, ठीक है। एक अगला दे रहा हूँ, 3 बाई बना लो। कितनी बाई बनानी है आपको? 3। अभी कलर का नाम भी ले रहा हूँ बेटा, कलर के नाम भराऊंगा, उसमें देखूंगा कौन कितना फास्ट कर लेता है, ठीक है। 3 बाई बना दिया हूं। पहली बाई में है 5 4 1, 5 4 1। दूसरी डाइस में है 6 5 4, 6 5 4, और तीसरी डाइस में है बेटा 4 2 1, 4 2 1। अब देख लो भाई, बड़ा आसान सा है। अच्छा कोई मैच हो रहा है, ये हो गया 3। अब लो, अच्छा इसको इससे कंपेयर करा रहा हूं, क्या क्या मिल रहा है? 4 है 4 है, 5 है 5 है, तो 3 का अपोजिट 1, बोलो 3 का अपोजिट 1। अच्छा इसको इससे कंपेयर करा दो, इस पासे को इससे फिर कंपेयर करा दो, 1 है 1 है, बोलो 4 है 4 है, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया? 2, बोलो 5 का अपोजिट क्या हो गया? 2। अब बचा 2 डिजिट हमारे पास, वो क्या है? 6 का अपोजिट 4। बोलो याद रहेगा प्यारे बच्चों? बस कंपेयरिंग कराई गई है बेटा। क्या कराया है? कंपेयरिंग। एक बार फिर से देख लो, इसको इससे कंपेयर कराया, क्या है? 4 है 4 है, 5 है 5 है, अलग अलग क्या मिला? तो 3 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 3। अब इधर ध्यान दे दो, इस पासे को फिर इस पासे से कंपेयर करा दिया, क्या है? 1 है 1 है, 4 है 4 है, और अलग अलग क्या मिला? 5 और 2। बस ये आंसर हो गया। अब 2 डिजिट बच्चे हैं, उनको इधर लिख दो, वो आपस में ऑटोमेटिक कैसे हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। बेटा 4 बाई बनाओ। कितनी बाई बनाओगे? 4 बाई बना लो सबके सब लोग। इसको लिखना है, क्वेश्चन को बहुत आसानी से लिखना है आप सभी को। बोल रहा हूं बेटा, पहली बाई में जामुनी लिख लेना है मेरे साथ में। पहली बाई में जामुनी,
बैंगनी नारंगी, जामुनी बैंगनी नारंगी। मेरे साथ लिख लो इस क्वेश्चन को। पहली डाइस में है बेटा जामुनी बैंगनी नारंगी, जामुनी बैंगनी नारंगी। और दूसरी डाइस में है बेटा बैंगनी लाल नारंगी। दूसरी डाइस में क्या है? बैंगनी लाल नारंगी। तो लो बेटा यहाँ पे लिख लो बैंगनी लाल नारंगी। बोलो यहां से निकालना शुरू कर देना। तीसरी डाइस में है हरा नीला लाल। क्या है? हरा नीला लाल, हरा नीला लाल, हरा नीला लाल। चौथी डाइस में है प्यारे बच्चों जामुनी नीला हरा, जामुनी नीला हरा। अब देखो प्यारे बच्चों, किसी का भी पूछे लेकिन हम तीनों का निकाल लेंगे। हमें सीखना है, ठीक है, और मेहनत करनी है। यहाँ बैंगनी है, बैंगनी है, नारंगी है, नारंगी है, तो जामुनी का क्या हो गया? लाल। बोलो जामुनी का क्या हो गया? लाल। अलग अलग जो मिला, तो यहाँ लिख लिया हमने जामुनी। जामुनी का क्या अपोजिट हो गया? लाल। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो वही चीज निकल रही है, हरा है हरा है, नीला है नीला है, तो लाल का क्या निकला? जामुनी। अच्छा अब देख लो, कहीं और से तो नहीं लग रहा है हमारा क्वेश्चन। इधर देखो, ये पासा और ये पासा जरा मैच करा लो। क्या अपर में क्या है? जामुनी 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 जामुनी। तो आपका जब फेस बराबर हो तो राइट राइट लेफ्ट, यानी बैंगनी का पूछा जाए तो नीला, नारंगी का पूछा जाए तो नारंगी का पूछा जाए तो बेटा नारंगी का पूछा जाए तो हरा, नारंगी का पूछा जाए तो हरा। फिर से देखो, जामुनी जामुनी सेम है, जामुनी जामुनी कंपेयरिंग करा रहा हूँ। यहाँ बैंगनी है, जब किसी का फेस बराबर हो जाए तो अपर अपर, राइट राइट और लेफ्ट लेफ्ट। बोलो याद रहेगा, जामुनी जामुनी फेस बराबर है तो बैंगनी का नीला और नारंगी का हरा, नारंगी का हरा। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे दो बेटा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन कोई बात नहीं, आप मेहनत करोगे मेरे साथ में, मैं इसकी पीडीएफ दूंगा। वहाँ पे बस यही सीखना है, कंपेयरिंग करनी। क्या करनी है? कंपेयरिंग करनी है। अब तो ये अपोजिट निकालना सीख जाएंगे ना आप लोग। अब आप लोग अपोजिट निकालना सीख जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ओपन डाइस की। किसकी? ओपन डाइस की। ओपन डाइस से क्लोज डाइस, क्लोज डाइस से ओपन डाइस। लो बेटा, इस डाइस को बोलते हैं ओपन डाइस। कैसा डाइस? ओपन डाइस। याद रखेंगे ना। और जो अभी तक हम लोग ये वाला डाइस पढ़ रहे थे, ये क्लोज डाइस होता है, यानी इसको बोलते हैं बंद पासा। कैसा पासा? बंद पासा। बेटा बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, आप अपोजिट निकालना सीख गए, समझो पासा लगाना आपको आ गया। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब यहाँ पे नंबर डिजिट भर दिए हमने, बस इसके अपोजिट जिसने जिसने लगा रखे हैं वो तो क्वेश्चन लगा देगा, जिसने अपोजिट नहीं निकालना सीख पाया वो क्वेश्चन नहीं लगा पाएगा, ठीक है। बस थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ कर लो। साइड साइड का अपोजिट होता है, फर्स्ट का थर्ड से होता है। साइड साइड का अपोजिट फर्स्ट का थर्ड से और सेकेंड का फोर्थ से। बोलो प्यारे बच्चों, याद रहेगा, साइड साइड का अपोजिट फर्स्ट का थर्ड से और सेकेंड का फोर्थ से। अब इसमें पूछा जाता है कि कौन सा पासा सही है, कौन सा पासा सही है। बोलो, ये चीज पूछी जाती है। ये ऑप्शन दिया है ए, ये ऑप्शन दिया है बी, ये ऑप्शन दिया है सी, ये ऑप्शन दिया है डी। यहाँ पे आप अपोजिट लिख लो तो और जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। चलो हम नंबर डिजिट भरना शुरू कर रहे हैं बेटा, वहाँ पे आपको ध्यान दे देना है। मैं बताऊंगा बाद में कि कौन सा सही है। इसमें ये सिर्फ पूछ रहा है कौन सा पासा सही है। अच्छा, नंबर डिजिट भर रहा हूँ। 1 2 3 4 2 5 6 5 2 1 2 5। बोलो प्यारे बच्चों, कौन सा पासा सही है? आंसर दो। अब बता दोगे कौन सा पासा सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना। हाँ ठीक है, बता दो कौन सा पासा सही है। कुछ लोगों का आंसर आ गया है, कुछ लोगों का आंसर आ गया है। अभी और यहाँ पे बताऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान दो इधर।
1 का विपरीत क्या है? 3 है। 4 का अपोजिट क्या है? 5 है। और 6 का अपोजिट क्या है? 2 है। ये अपोजिट है हमारे। 1 का अपोजिट 2 और 5 का अपोजिट 4 का अपोजिट 5। अब इधर ध्यान दे दो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आपने मेहनत कर ली ना मेरे साथ में, तब देखना कितनी जल्दी। अगर किसी इंसान का फेस देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? फेस, तो उसकी पीठ देख सकता हूँ? नहीं देख सकता हूँ ना। तो 1 का अपोजिट क्या है? 3, तो ये वाला पासा गलत। यहाँ देख लो, 4 का अपोजिट क्या है? 5, ये पासा गलत। 2 का अपोजिट क्या है? 6, ये पासा गलत। ये पासा देखो कोई एक दूसरे का अपोजिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का प्यारे भाई क्या है? सही आंसर है। डी ऑप्शन सही है। आप इससे सिर्फ अपोजिट, 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 6, और जिस इंसान का फेस देख रहे हैं उस इंसान की पीठ नहीं देख सकते, पीठ नहीं देख सकते। अभी हमने अपोजिट निकालना आपको सिखाया ही था। क्या उसमें एक दूसरे के जब अपोजिट निकालने थे, क्या उसी पासे में थे? नहीं थे ना। तो बस इधर ध्यान दे दो। अगला बात कर रहा हूँ क्वेश्चन पे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, बस आपको भरना है, फिर उसके बाद हमसे अपोजिट सीख लेना है। ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो। यहां भरा है ए, एफ, बी, सी, ई, डी। बी, ई। देखो इधर ध्यान दो, फिर से 4 पासे बना रहा हूं। कितने पासे बना दिए हैं? 4। अब इसमें बताना है कौन सा पासा सही है। ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। भरना स्टार्ट कर रहा हूँ पासे को, बट आराम से यहाँ पे दिखा देना है कौन सा पासा सही है। ये फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा पासा सही है ये आपको बताना है, कौन सा पासा सही है। चलो बच्चों इधर ध्यान दे दो प्यारे बच्चों। ठीक है, भरना शुरुआत पूछ रहा हूँ कौन सा पासा सही है। ए, बी, एफ, बोलो कौन सा पासा सही है। आगे बोल रहा हूं बी, ई, सी, बोलो कौन सा पासा सही है। अगला बोल रहा हूं एफ, सी, डी, बोलो कौन सा पासा सही है। अच्छा, अगला दे रहा हूं बी, ई, ए। अब बता दो प्यारे बच्चों कौन सा पासा सही है। देखो प्यारे बच्चों, आराम से देख के बताओ। किसी भी इंसान का फेस देख रहे हैं तो उसकी पीठ देख सकते क्या? बोलो देख सकते हैं। अब इधर ध्यान दे दो, यहाँ पे अगर हम लिखना शुरू कर दें, ए का अपोजिट क्या है बेटा? सी, और एफ का अपोजिट क्या है बेटा? ई। अगर यहाँ पे दे दें बी का अपोजिट क्या है बेटा? डी। बोलो है कि नहीं है ये अपोजिट? और जब ये अपोजिट है तो आपको यहीं से याद रखना है। देखो क्या याद रखना है, ए का अपोजिट क्या है? सी, ई, एफ का अपोजिट क्या है? ई, बी का अपोजिट क्या है? डी। ए का अपोजिट देखो सी, क्या इसमें दिख रहा है? एफ का अपोजिट देखो, एफ का अपोजिट डी, इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये पासा कैसा है? सही है। इधर ध्यान दो, बी का अपोजिट क्या है? देखो बी का अपोजिट डी, क्या है इसमें? सी का अपोजिट क्या है? ए है इसमें। एफ का अपोजिट है क्या? नहीं है। ये भी पासा सही है। इधर ध्यान दो, ये भी पासा सही है, ये भी पासा सही है। तो यहाँ पे जितने भी थे ए, बी, सी, डी, ये चारों ही पासे कैसे हैं? सही हैं। चारों ही पासे कैसे हैं? सही है। बेटा अब तो याद आ गया होगा ये पासे कैसे हैं? चारों सही है। अब लग जाएगा, बिल्कुल लगना चाहिए। आगे अपोजिट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? अपोजिट की बात कर रहा हूँ। बड़ा आराम से लगा देना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अगर यहाँ पे हम पूछें कि एक का अपोजिट क्या है, तो 1 का अपोजिट क्या है? 6, 2 का अपोजिट क्या है? 4, और 3 का अपोजिट क्या है? बोलो प्यारे बच्चों याद रहेगा? ऐसे अपोजिट आप लोग निकाल देंगे? बोलो जल्दी बोलो, निकाल देंगे ना? हाँ सर निकाल देंगे। देखते हैं भाई कितने लोग निकालेंगे। क्वेश्चन दिया हूं यूपीपी 2018 का क्वेश्चन।
यूपीपी 2018 का क्वेश्चन दिया हूँ, अपोजिट निकालना है। पूछा गया है एल का अपोजिट क्या है, एल का अपोजिट क्या है ये पूछ रहा है। अब देखो फर्स्ट, जल्दी बताओ बेटा, फर्स्ट का थर्ड से, फर्स्ट का थर्ड से, सेकंड का सेकंड से, तो एल का अपोजिट क्या आ गया प्यारे बच्चों, ओ आ गया। क्या आ गया, ओ आ गया। अब इधर ध्यान दे दो, फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट का थर्ड से, फर्स्ट का थर्ड से, सेकंड का सेकंड से, एल का अपोजिट क्या आ गया प्यारे बच्चों, ओ। के का अपोजिट क्या है, एम, और आपका एन का अपोजिट क्या है, पी। बोलो याद रहेगा, ये यूपीपी 2018 का क्वेश्चन है, यूपीपी 2018 का सेम क्वेश्चन ऐसे ही ले रहा हूँ, सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ ऐसे ही। अब बस आपको बता देना है। सिक्स 4 5 3 1 2। अब बोला जा रहा है यहाँ पे कि 4 का अपोजिट क्या है, ये पूछ रहा हूँ 4 का अपोजिट क्या है। तो यहाँ देखो बेटा, वही चीज फर्स्ट का थर्ड से, फर्स्ट का थर्ड से, सेकंड का सेकंड से, तो 4 का अपोजिट 1। बोलो प्यारे बच्चों, लग जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन। बस आपको अपोजिट बताने हैं। क्या बताने हैं, अपोजिट। बस यहाँ पे अपोजिट जिसने सीख लिया वो पासे को सही और गलत पहचानना सीख जाता है, सही और गलत पहचानना सीख जाता है। आपको सिर्फ एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ, अपोजिट निकालना अगर आ गया, किसकी, एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ, एसएससी जीडी। आप मेहनत कर लो, ठीक है, आपका जीडी निकल जाएगा, सिर्फ अपोजिट निकालने वाला। ऐसे ही बस ध्यान रखना है, ऐसे ही बस ध्यान रखना है और मेहनत कर लेनी है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और डालिएगा रीजनिंग वाई खुर्शीद सर। बोलो, सब लोग सर्च करेंगे ना, और इसको ज्वाइन कर लेना। आज आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी डाइस की, बस आपको मेहनत करनी है मेरे साथ में। खुर्शीद सर, रीजनिंग वाई खुर्शीद सर, इस पे ज्वाइन हो जाओ। आज डाइस की पीडीएफ आ जाएगी, थोड़ा मेहनत करो, जो क्वेश्चन नहीं लगते हैं वो हमसे पूछो। अब हम रिवीजन पे ले रहे हैं। क्लास को देखे कैसे आपने सीखा है, क्या क्या आज आपने सीखा है डाइस में, वो सब चीज़ें आपको बोलनी है मेरे साथ में। बोलेंगे ना, कम हो जाओ सब लोग, कितना कम हो गए। देखो इधर जो जो मैंने डाइस में बोला है, क्या क्या डाइस में बोला है, डाइस में हमेशा होता है, यानी पासे में हमेशा होता है। क्या क्या पासे में होता है, 6 फेस होते हैं बेटा, जो 3 दिखाई पड़ते हैं और 3 नहीं दिखाई पड़ते। कितने फेस होते हैं, 6। देखो जो लोग स्टार्टिंग में नहीं देखे थे वीडियो को, अब देख लो कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, जिसमें 3 दिखाई पड़ते हैं और 3 नहीं दिखाई पड़ते। फेस को हिंदी में सतह भी बोलते हैं, फलक भी बोलते हैं, आयाम भी बोलते हैं और ब्लॉक भी बोलते हैं। अब ध्यान दो, 6 सतह होती हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, यानी 8 कोने होते हैं, 12 साइडें होती हैं, और इसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों ही चीज़ें सेम होती हैं। जैसे आपने पासा देखा होगा, एक लूडो खेलते हैं ना, लूडो देखा होगा, सेम होता है। अगर बोला जाता है कि पासा की डायग्राम कैसी होती है, 3 डायमेंशन की होती है। कैसी होती है, 3 डायमेंशन की इसकी डायग्राम होती है। अगर कोई पूछता है कि पासा कैसी डायग्राम का है, आप घनाकार ना बोलें, क्यूबकार ना बोलें, क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशन। क्या बोल देंगे, 3 डायमेंशन। बोलो प्यारे बच्चों, आएगा। अच्छा, एक साथ एक बार मेरे साथ जरूर बोल लो। पासे में हमेशा होता है 6 सतह, 8 कोने, 12 किनारे और LVH इक्वल 3 डायमेंशन। बोलो, याद रहेगा। अब एक चीज और ले रहा हूं, बोला जाता है कि पासे में होता है, यानी पासे में क्या क्या होता है, कैसे कैसे पासे होते हैं, यानी यहाँ पे आपको सीखनी है कि पासा कैसा होता है। पासे 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के बेटा बताया। एक मानक पासा बताया था और एक साधारण पासा बताया था। कैसा, साधारण पासा। बोलो प्यारे बच्चों, बताया था कि नहीं बताया था, साधारण पासा और एक मानक पासा। मानक पासे की परिभाषा क्या बताई थी, हमेशा 2 विपरीत सतहों का योग कितने, हमेशा 2 विपरीत सतहों का योग कितना हो, 7 हो। हमेशा 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो। तो कैसा पासा, मानक पासा। कैसा पासा, मानक पासा। और संलग्न भुजाओं का योग, यानी पास पास की भुजाओं का योग 7 हो जाए तो कैसा पासा, साधारण पासा। बोलो प्यारे बच्चों, याद रहेगा इतना। और इस टाइप का पहले बता के चल रहा हूँ कि पुलिस में थोड़ा इधर ध्यान रखो, और आपको सिर्फ अपोजिट निकालना है ओपन पासे में। किस पासे में, ओपन पासे में।
तो ओपन पासे को याद रखना, ये आपके पास ओपन पासा है। साइड साइड का अपोजिट होता है, फर्स्ट का थर्ड से होता है और सेकेंड का फोर्थ से होता है, ये चीज़ याद रहेगी ना। साइड साइड का सेकेंड का फर्स्ट का थर्ड से और सेकेंड का फोर्थ से। बोलो इस टाइप के पासे याद रखेंगे ना, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये चीज़ पूछता है बस। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन बोला हूँ ना, यूपी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही दिया हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन पे आपको मेहनत करनी है। फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट का थर्ड से, सेकेंड का सेकेंड से, तो एल का अपोजिट क्या आया था, ओ। याद रहेगा प्यारे बच्चों। अब देखो एक बात और बता रहा हूँ, जो हमने 4-4 डाइस लिया था और 3-3 डाइस लिया था, बस उसमें कॉमन जिसने निकालना सीख लिया वो तो आराम से लगा लेगा। जब दो पासों में 2-2 अंक कॉमन हो, रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, जब दो पासों में 2-2 अंक कॉमन हो, जो अलग अलग होता है वही एक दूसरे का अपोजिट होता है प्यारे बच्चों। इसमें हमने कॉमन सिखाया था, किसको किससे कंपेयर करानी थी, इसको हमने इससे कंपेयर कराया था। क्या मिला था हमें, 3, क्या मिला था 3, फिर क्या मिला था 2, फिर क्या मिला था 2, और अलग अलग क्या मिला था 4 और 5, तो 4 का अपोजिट 5। इस क्वेश्चन में ये चीज़ बोली गई थी ना। अब रिवीजन लो और रिवीजन करो और इस क्लास को शेयर करो, इस क्लास को क्या करो, शेयर करो, और इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, पार्ट 2 लेके आऊँगा। उसमें आपको मेहनत करनी है, ठीक है। उसमें आपको हम बड़े से बड़े क्वेश्चन कराएंगे और बहुत जल्दी आपको हर क्वेश्चन के सामने PDF मिलेगी, ठीक है। हर लेसन जो भी होगा आपका, जो भी टॉपिक होगा उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा समय नहीं लगाना है, ठीक है। मेरे साथ मेहनत करनी है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो प्यारे बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप सबके लिए शुभकामनाएं और थोड़ी मेहनत करो। जय हिंद।